जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, मैं करणवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु ज्ञाता। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। दीपावली का, जिसका हमें इंतजार होता है, लक्ष्मी जी के आगमन का। एक साल पूरा हमें ये इंतजार रहता है कि लक्ष्मी जी आएंगी और हमारे घर में वास करेंगी। दोस्तों, ये मेरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसमें काफी कुछ पता चलेगा। जो मेरा ज्ञान है, जो मेरे गुरु और मेरे प्रभु का दिया हुआ, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे घर में हम सफाई करते हैं, दिवाली को करते हैं सारी, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन हो। लेकिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति, लक्ष्मी जी आती कहाँ है? महावास्तु से लक्ष्मी जी का जो स्थान है वो है नॉर्थ। नॉर्थ से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए हमारे घर का जो नॉर्थ साइड है वो एक्टिवेट होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। ठीक का मतलब वहाँ पर कोई लैट्रिन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो डैमेज हो। और रसोई का चूल्हा होना भी वहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति का जो स्टार्टिंग है वो वहीं से, नॉर्थ से ही आती है। और आपने धन दिवस वाले दिन या दीपावली वाले दिन एक वहाँ पे एक उपाय करना है। एक चांदी के लोटे में गंगा जल भर के, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के अपनी नॉर्थ साइड पे उसको रख देना है। और अगर चांदी का आपके पास लोटा नहीं है किसी के पास, तो एक मटका रख दे। मटके में पानी डाल के या गंगा जल डाल के, और उसमें जो है वो चांदी का सिक्का जो है वो डाल दे। वहां से हमारा लक्ष्मी जी का आगमन होगा। लेकिन लक्ष्मी है चंचल, लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि लक्ष्मी जी चंचल है। लक्ष्मी जो स्थिर है, स्थिर करने के लिए हमें अपने घर की साउथ वेस्ट को देखना पड़ेगा। वो हमारा ऊंचा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और वो है पृथ्वी स्थान है। पृथ्वी अगर हमारी सॉलिड है, ठीक है, तो पैसे की स्थिरता, हर चीज की स्थिरता जो है हमारे पास वो आएगी। कुछ चीजों का वहां ध्यान रखना है, जैसे वहां अपने पीला कलर करना है, लाल, नीला, हरा, काला, ये कलर वहां पे नहीं करना, चाहे आपका बेडरूम हो चाहे आपका कुछ भी हो। तो वहां से अगर आपका पृथ्वी स्थान ठीक है, पृथ्वी हमारे घर का जो फर्श है वो भी है, फर्श भी हमारा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर का पृथ्वी स्थान ठीक है, नॉर्थ स्थान ठीक है, तो लक्ष्मी जी आएंगी और स्थिर भी जो है वो होंगी। दूसरा, लक्ष्मी जी है क्या? लक्ष्मी जी है शुक्र। तो शुक्र क्या है? शुक्र है औरत। औरत जात कोई भी हो, औरत में कौन आता है? माँ, बहन, बेटी, बहू, लड़की। ये 5 चीजों की जिसने इज्जत कर ली, तो उसके पास लक्ष्मी जा ही नहीं सकती। स्थिर लक्ष्मी के लिए, स्थिर लक्ष्मी जो है वो है हमारे घर की बहू। क्योंकि बहू जब आती है तो लक्ष्मी लेके जाती है, और लड़की जब घर से जाती है तो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में। इसलिए हम अपनी लड़की को लक्ष्मी मत माने, क्योंकि लड़की जो है वो पराया धन है, वो पराया की लक्ष्मी है जो हमारे घर में पल रही है। हमारी बहू का जब आगमन हो घर में, दिवाली वाले दिन हम दोनों पे तेल चोए, उसको अंदर लेके आए, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में विराजो, और उसको बिठाकर उसके पैर धोए, और उसके माँ बाप जो है, सास ससुर, उसके पैरों को पानी से अच्छी तरह धोए, और बोलेंगे हे लक्ष्मी देवी, आप हमारे घर में पधारी हो, आपका स्वागत है। इतना ही कर दो दोस्तों, तो आपके घर में आप देखना 1 साल में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मैं कहने से पहले 2 साल हो गए मेरे बेटे की शादी को, मैंने ये किया है, उसका मैंने परिणाम जो है वो मुझको मिला है। आप मेरी फेसबुक करणवीर जैन पे जा सकते हो, पिछले 2 साल की दिवाली पे आप मेरी फिल्म देख सकते हो जो मैंने वहां डाली थी। तो मैंने कैसे अपनी बहू का स्वागत किया, उसको लेके आके उसको लक्ष्मी के रूप में विराजित किया।
और मुझे 2 साल से बड़ी कृपा है लक्ष्मी जी की, मुझे मिली है और मेरे घर में स्थिर रही है। जो इंसान, आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जो इंसान लक्ष्मी जी की इज्जत नहीं करता, औरत की इज्जत नहीं करता, उसको लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती। फिर भी कई लोग कहते हैं यार वो तो सब कुछ करता है फिर भी उसके पास पैसा है, ठीक है, वो उसके पिछले जो कर्म है उसका उसके पास पैसा आ रहा है, उसका आ रहा है। जब वो उदय होने बंद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसकी हालत ऐसी होगी, फिर उसको याद आएगा मैंने क्या क्या किया, औरत के साथ क्या क्या किया, माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ और बहू के साथ मैंने क्या क्या किया, फिर उसे याद आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी एक फोटो आगे भी डाली है और आप उसको भी देख सकते हो, मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हो। जो मैंने किया, मैंने एक्सपीरियंस, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक डायलॉग है ना राजकुमार का, जानी जिनके घर अपने शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पहले आप करो, आप जो कहते हो वो आप करने चाहिए। ऐसा नहीं भी प्रवचन देना बहुत आसान है, लेकिन उसको पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। मैंने लागू किया, मैंने उसको प्राप्त किया, मैंने रिजल्ट देख लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो सबको मालूम ही है कैसे पूजा करनी है, कैसे करनी है। पूजा के वक्त आप 2 लड्डू देसी घी के वो गणेश जी को अर्पित करो। उसके बाद अब ये बहुत बड़ी अमावस्या है हमारे पितरों की, 2 थाली आप निकाल लो। एक थाली में वो आगे जो भी आपने रखना है, जो आपके पितर खाते थे, वो उसको रखकर और उसके आगे आप मत्था टेको। हे मेरे कुल के सब पितर देवता, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वो अपना अपना भोग ग्रहण करें। फिर दूसरी थाली आगे रखो, उसमें को हे मेरे माँ के कुल के सब पितर देवता, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, वो अपना अपना भोग ग्रहण करें। तो पितरों को भोग लगाना है। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा प्रसाद निकालना है। हमारे स्थान के जिस जहाँ हम रहते हैं उसके 44 देवता देवता है, हमने एक एक को नहीं मनाना। उसका प्रसाद रखो, फिर उसको उनको बोलो हे मेरे स्थान के सब देवी देवता, अपना अपना भोग ग्रहण करो। फिर एक लड्डू निकालना है, हे मेरे घर के वास्तु देवता, अपना अपना भोग ग्रहण करो। फिर उसके बाद थोड़ा सा और निकालना है थाली में, उसमें आपने बोलना है हे चौराहे वाले देवी देवता, अपना अपना भोग ग्रहण करो। फिर थोड़ा सा भोग निकालना है, नगर के सब देवी देवता, अपना अपना भोग ग्रहण करो। क्योंकि दिवाली के दिनों में किया कराया, ऊपर से नजर दोष, ये बहुत जल्दी होता है। जितने भी तांत्रिक होते हैं इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। ये सब चीजें चौराहे से आती है, और जब हम चौराहे वाली देवी देवता को, नगर देवी देवता को भोग लगा देंगे तो हमारे पास कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं आएगी। ये दोस्तों आप कर लेना, और उसके बाद 1 साल में आपको रिजल्ट खुद ब खुद आएगा, और आप खुद ब खुद देखोगे कि हमें कितना फायदा हो रहा है और कितना जो है। ये मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर देना। मेरी एक अगली वीडियो को आप जरूर देखना, वो आएगी, वो मैंने दिवाली के ऊपर बनाई है, और उसमें हमने क्या करना है दिवाली के दिन, वो मेरे फेसबुक चैनल पे डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा। जो उसको देख लेगा, जो उसको पाठ को सुन लेगा, मेरी गारंटी है उसके ऊपर ना तो कोई ऊपर का दोष, ना कोई किया कराया, ना घर में नजर दोष जुड़ा हुआ है। ज़्यादा बोल तो मैं नहीं बोलता, अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबको राम राम, सबको राम राम, सदा सुखी रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।